क्या आप भी हरिद्वार ऋषिकेश जाना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं कब जाएं, कैसे जाएं और कम बजट में हरिद्वार ऋषिकेश कैसे विजिट करें और यहाँ कौन कौन सी जगह देखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके लिए कंप्लीट गाइड लेके आया हूँ। ये वीडियो पूरी एक डिटेल वीडियो रहने वाली है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया है ताकि आपको यहाँ आकर कोई भी परेशानी ना हो। ये प्लान 3 डेज का रहने वाला है, जिसमें एक दिन हरिद्वार और 2 दिन ऋषिकेश, हम दोनों जगह देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बस से या ट्रेन से हरिद्वार आ जाएं। काफ़ी सारी बस अवेलेबल रहती हैं। अगर आपके शहर से बस अवेलेबल नहीं है तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बट मैं तो ज़्यादातर ट्रेन से जाना पसंद करता हूं। तो मैं अपने घर से सीधा पहुंच जाता हूं मथुरा जंक्शन पर, जहां से मेरी ट्रेन है। अगर आप मथुरा से जा रहे हो तो रात में एक बेस्ट ट्रेन जाती है हरिद्वार जाने के लिए। उसका नाम है बांद्रा एक्सप्रेस, जो कि मथुरा से जंक्शन से करीब 12:15 पर आ जाती है। तो अभी ट्रेन आने में 1 घंटे का टाइम है, तो थोड़ी देर इंतज़ार करना है। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और पूरा 10 मिनट का स्टॉप रहता है इसका मथुरा जंक्शन पर, और ये हमको सुबह 8 बजे अर्ली मॉर्निंग में उतार देगी हरिद्वार। इसका लास्ट स्टॉप भी वैसे हरिद्वार रहता है। बाई चांस आप सो भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हरिद्वार ही आप रोकोगे लास्ट। और ये अब हम आ चुके हैं हरिद्वार जंक्शन पर। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अब यहाँ से हमको पहले जाना है होटल। एक बात मैं आपको बता दूँ, हरिद्वार में सबसे कम बजट में होटल मिलते हैं, जो मिलते हैं भीमगोड़ा चौराहे पर। तो यहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिलेगा जो कि आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा और आपको भीमगोड़ा चौराहे पर उतार देगा। भीमगोड़ा चौराहे पर उतरने के बाद आपको हर तरफ होटल से होटल दिखेंगे, जिनका प्राइस करीब 700 से 900 के बीच रहता है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप चॉइस कर सकते हो अपनी उससे। होटल लेने के बाद आप अपना बैग वगैरह यहाँ रख सकते हैं। मैंने आपको होटल लेने के लिए पहले इसलिए बोला है क्योंकि भाई जब हर की पौड़ी में हम जाते हैं स्नान के लिए, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी घूमते हैं जो सामान वगैरह अपना सेफ़ नहीं रहता है। तो रूम में अपना सामान वगैरह तो सेफ़ है पूरा, तो सामान रख के फिर हम सीधा निकल पड़ते हैं हर की पौड़ी के लिए, स्नान के लिए। भीमगोड़ा चौराहे से थोड़ी सी नज़दीक में है हर की पौड़ी। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, अगर पैदल नहीं जा सकें तो रिक्शा से भी आप हर की पौड़ी पहुंच सकते हैं। तो ये है हर की पौड़ी और अब हम यहाँ स्नान करेंगे। आप देख सकते हो कि गंगा जी का फ्लो कितनी तेज़ है। तो यहाँ नहाने के लिए चेन वगैरह भी डाल रखी हैं, जिनको पकड़कर आप आसानी से नहा सकते हो। और भाई नहाने के बाद तो भूख बहुत ज़ोरों से लगती है और सुबह से मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं है। तो अब हम खाना खाने के लिए चलेंगे पहले, और खाना खाने के बाद फिर देखेंगे अपन को कहाँ जाने का है। तो हमने अब खाना पीना खा लिया है मस्त, और अब हम चलेंगे मनसा देवी के दर्शन के लिए, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। हर की पौड़ी से 20 रुपये पर पर्सन का लेते हैं ऑटो वाले। तो आप वहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं मनसा देवी मंदिर पर। वैसे तो मनसा देवी मंदिर की ट्रैकिंग एकदम लंबी और ऊंची है। अगर आप जाने में असमर्थ हैं, पैरों में आपके प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है। आप यहाँ रोपवे से भी जा सकते हो। अगर आप यहाँ मई जून के महीने में आते हो तो भाई बहुत ही बुरा हाल होता है, वेटिंग में बहुत लगना पड़ता है रोपवे की। ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ हुआ जब मैं टिकट लेने पहुँचा रोपवे की। तो मैंने पूछा तो भैया 2.5 घंटे की वेटिंग थी। मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं 1 घंटे में तो पहुँच जाऊँगा पैदल ही पैदल। तो मैंने पैदल ट्रैक करना ही उचित समझा। लेकिन एक फैसिलिटी आपको अच्छी मिलती है यहाँ पे कि आपको एक ही बार लाइन में यहाँ लगना पड़ता है। यहीं से आपको एक कॉम्बो टिकट मिल जाती है, जिससे कि आप मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह रोपवे से जा सकते हो। कॉम्बो टिकट का प्राइस रहता है 350 रुपये पर पर्सन का। तो यहाँ आकर आप कॉम्बो टिकट भी वेटिंग में लाइन में लग के ले सकते हो। तो मैं तो अभी पैदल ही ट्रैकिंग करने वाला हूँ, तो मैं अपनी ट्रैकिंग यहाँ से शुरू करता हूँ और धीरे 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 माता रानी का नाम लेके चढ़ेंगे ऊपर। और फाइनली माता रानी का नाम लेकर आखिरकार मैं मैया के भवन तक पहुंच ही गया। और आप देख सकते हो यहाँ से कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये सामने आप देख सकते हो गंगा जी बह रही हैं। तो अब चलते हैं हम मैया के दर्शन के लिए। मनसा देवी 52 शक्तिपीठों में से एक हैं।
अपने आप में ही एक ऐतिहासिक समेटे प्राचीन मंदिर खास है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ माता का मस्तिष्क गिरा था। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में पहुंचता है, माता रानी उसकी मनोकामना जरूर पूरा करती हैं। माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण मनी मजरा के महाराज गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच में कराया था। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। करीब 200 साल से इस मंदिर में श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकते हुए पहुंचते हैं। आज तक कोई भी शख्स माता के दरबार से खाली हाथ नहीं गया है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। दर्शन करके हम पहुंच जाते हैं वापस अपने होटल, क्योंकि भाई बहुत थक चुके हैं और पैरों में भी दर्द हो रहा है। 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़े हैं और 3 किलोमीटर ही वापस उतरे हैं। तो कल नेक्स्ट डे दिखाएंगे फिर आपको। फिर अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम सुबह 6 बजे अपना लगेज लेकर निकल पड़ते हैं ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश ऑटो वाले ले जाते हैं, जो कि 60 रुपये पर पर्सन का चार्ज करते हैं। आप टैक्सी लेना चाहें तो टैक्सी भी ले सकते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। ऋषिकेश आने के बाद हम पहुंच जाते हैं तपोवन, जहां होटल वगैरह अवेलेबल रहते हैं। और तपोवन में आपको फॉरेनर्स भी दिखेंगे, फॉरेनर्स को भी देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो फॉरेनर्स आते हैं वो यहीं स्टे करते हैं, और यहीं से आप राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हो। पास ही में राफ्टिंग का वगैरह है। और यहाँ हमने काफ़ी सारे होटल्स वालों से बात की, तो यहाँ के रेट काफ़ी वही हाई फाई थे। डबल बेडरूम के प्राइस 3500 रुपये और 4 बेडरूम के प्राइस 4500 रुपये थे। रेट ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि ज़्यादातर यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, तो वो यहीं स्टे करते हैं। फिर यहाँ के रेट तो भाई हाई फाई होंगे ही। फिर हम किसी ने बताया कि हमें कि आप जानकी झूला क्रॉस करके उस साइड जाओ, वहाँ आपको ठीक ठाक होटल मिल जाएंगे। फिर हमने सेम वैसा ही किया। जानकी झूला क्रॉस करके ही सामने है परामर्थ निकेतन आश्रम था, तो वहाँ हमने ट्राई किया शायद मिल जाए रूम, तो वहाँ कोई रूम खाली नहीं था। फिर वहीं एक ब्रजवासी करके एक होटल है, तो हमने वहीं स्टे किया, जहाँ आपको 1200 से 1500 के बीच एक अच्छा रूम मिल जाता है, एसी वगैरह बढ़िया का। तो लगेज को रूम में रखकर हम पहुंच जाते हैं राम झूले के पास, फिर से गंगा जी में स्नान करने के लिए। क्योंकि भाई मैं तो यहाँ जितने दिन भी रहा था, एक भी दिन होटल में नहीं नहाया था। तीनों दिन गंगा जी में स्नान किया था। और थोड़ी देर यहीं हरिद्वार के घाट पर बैठे रहते हैं हम, क्योंकि भाई थोड़ा सुकून मिल रहा था। और आप देखोगे तो यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश की गर्मी तो बहुत ही भयंकर है। टेम्परेचर अभी का फिलहाल का हो रहा था 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो आप सुबह शाम ही घूम सकते हो बस। और यहाँ घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन बाइक या स्कूटी रेंट पर लेना है। यहाँ पाओगे तो आपको स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह रेंट पर ले लेनी चाहिए, जो कि आपको 400 से 600 के बीच पूरे दिन के लिए मिल जाती है। ऋषिकेश में तो रात का नज़ारा ही घूमने के लिए बेस्ट है। और 7 बजे हम फिर से निकल पड़ते हैं राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला देखने के लिए। और ये है रात का नज़ारा, आप देख सकते हो। यूएसए लंदन से कम नहीं लगता है रात में ऋषिकेश। बिल्कुल चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है भाई, गजब नज़ारा है। रात में आप जानकी झूला, राम झूला, लक्ष्मण झूला देख सकते हो। और रात में ही त्रिवेणी घाट का नज़ारा है। जो आप जानकी झूला क्रॉस करके जाओगे उधर साइड, तो सामने ही है त्रिवेणी घाट, जहाँ आरती होती है त्रिवेणी घाट पर गंगा जी की। तो एकदम बहुत ही फेमस बताया जाता है वो। और ये सब विजिट करके वापस 11 बजे हम आ जाते हैं अपने होटल पर। अब आता है लास्ट दिन, तीसरा दिन। तो आज हम जाने वाले हैं सुबह राफ्टिंग के लिए। ज़्यादातर लोग यहाँ राफ्टिंग के लिए आते हैं। यहाँ काफ़ी सारे ऑफिस भी बने हुए हैं, जहाँ से आप अपनी राफ्टिंग की टिकट्स वगैरह बुक करा सकते हो। राफ्टिंग का पर पर्सन का चार्ज जो लगता है वो 400 से 600 के बीच लगता है, पर मेरे को तो 400 रुपये पे किए थे मैंने, तो 400 रुपये की टिकट मिल चुकी थी मेरे को राफ्टिंग की। और ये फिर आपको अपनी ही उससे त्रिवेणी घाट से अपनी ही कार से आपको तपोवन तक ले जाएंगे। सुमो गाड़ी रहती है इनकी, उसमें 8-10 जने आ जाते हैं, तो अपनी गाड़ी से आपको वहाँ तक छोड़कर आते हैं तपोवन तक। और अभी हम आ चुके हैं राफ्टिंग के लिए, और हमारे साथ यहाँ एक गाइड भी रहता है जो हमें बताता है कि आपको बोट को कैसे हैंडल करना है। और भाई इन गाइडों को बहुत एक्सपीरियंस रहता है।
और काफ़ी इन्जॉय किया हमने राफ्टिंग में। आप भी ऋषिकेश आएँ तो राफ्टिंग करना ना भूलें। और फिर रात को हम आ जाते हैं परामर्थ निकेतन आश्रम, जो कि रात में लाइटिंग में कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप देख सकते हो। और यहाँ घूमकर वापस हम अपने होटल जाते हैं, क्योंकि हमें भाई सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे की हमारी ट्रेन है। यहीं ऋषिकेश स्टेशन से आपको ट्रेन मिल जाती है। तो कल हम वापस अपने मथुरा जाना है, तो सुबह हमारी ट्रेन है 5:30 बजे उत्कल एक्सप्रेस, जो कि दोपहर 2 बजे तक हमको मथुरा जंक्शन पर उतार देगी।